अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इंतखाब आलम और आप देख रहे हैं ऐप गैलरी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार वैली गेम के बारे में, जो कि प्ले स्टोर की रैंकिंग में नंबर 1 गेम है और लोग इसे 7 साल से खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में कोई खेलने वाला नहीं है। इस गेम के अंदर मुझे खेलते हुए तीसरा दिन है और ये पहली मदद की रिक्वेस्ट आई है जो कि मरू की तरफ से है। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए जोजो कोला बार चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि वो आपको आसानी से कहाँ से मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी जेब में होने चाहिए पैसे, या फिर आपको ये खुलता है 9 बजे से और 11 बजे तक खुला रहता है। तो ये पड़ी है जोजो कोला बार जो आपको 70 की मिलेगी। और यहाँ से हम जाएंगे अब मरू के घर में। तो ये मैंने कॉफ़ी पी है, इससे थोड़ी सी स्पीड तेज़ होती है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे हम और यहाँ से जो रास्ते में चीज़ें नज़र आएंगी आपको नीचे पड़ी हुई, आप उन्हें उठाएंगे और आपके घर के पास जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप सेल कर देंगे, उसे आपको गोल्ड मिलेगा, उसे आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो ये जा रहे हैं मरू के घर में और मरू अपने कमरे में है और हम उसके कमरे में नहीं जा सकते जब तक हमारे पास मरू के 2 हार्ट ना हो। इससे हमें 2 बेनिफिट होंगे, एक तो मरू की फ्रेंडशिप होगी और दूसरा वो हमें मदद करेगी, हमें 75 गोल्ड देगी। देखें, ये हमने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया है, वो हमें शुक्रिया कह रही है। अब आ गया हमारा दूसरा मिशन। ये दिन 5वां है गेम का। ये मरू की दूसरी रिक्वेस्ट है मदद की और ये गेम का 5वां दिन है। मैं जैसे आपको पहले भी बताया था, हम अब ये मछली ढूंढने जा रहे हैं और उसमें लेटेस्ट इन्वेंशन में हेरिंग नाम की एक मछली चाहिए जो कि हमें समुंदर में मिलेगी और मैं आपका बताता हूँ कि वो किस एरिया में मिलेगी। हमें यहाँ जाना पड़ेगा और हम यहाँ पे उस मछली को रॉड की मदद से निकालेंगे बाहर। तो ये मैं सारी वीडियो बनाऊंगा जैसे कैसे मछली पकड़ते हैं और लेवल 10 तक पहुंचते हैं। ये है हेरिंग मछली और हम इसे मरू के पास लेके जाएंगे और ये मरू खड़ी है और हम इसे ये मछली देते हैं और वो मछली लेके खुश हुई। ये है गेम का 6वां दिन और इसमें किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं है मदद की। और ये है गेम का 7वां दिन। इसमें एक रिक्वेस्ट आई है क्लैन की। क्लैन को चाहिए कॉपर की धात अपने अर्जियाती मुशाहिदे के लिए, वो भी 20 कॉपर की धातें चाहिए उसे। तो कॉपर की धात हमें मिलेगी माइन में, माइन यानी कि कान में जाने का रास्ता मरू के घर से होते हुए है। आप इधर से जाएंगे ऊपर की तरफ और ये एक आपको रास्ता मिलेगा ब्रिज से होते हुए, आपको इस डोर के अंदर जाना है, डोर से इस सीढ़ियों से नीचे उतरना है। ये देखें, तीसरे नंबर के गार में जैसे सीढ़ियां उतरते जाएंगे आपको ये कॉपर की एक पत्थर नजर आएगा, उसको आप तोड़ेंगे तो कॉपर की धात निकलेगी। कॉपर बार बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखें, अभी हम तीसरी ही दर्जे की माइन में है और यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन स्लाइम भी मिली है, हम उसे मार रहे हैं। और ये देखें, इस तरह से एक रास्ता नीचे निकलता है, आपको उस रास्ते से नीचे जाना होता है। ये अभी 6ठे नंबर की माइन में है हम। ऊपर आप देखेंगे तो 6ठा नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह हमें माइन को एक्सप्लोर करना है और हमें कॉपर बार को ढूंढना है। जैसे ही हमारे पास 20 कॉपर हो जाएंगे तो हम वापस जाएंगे क्लैन के घर। क्लैन बेसिकली एक हमारे जो हथियार हैं उन्हें अपडेट करता है और हम उनसे सोना खरीद सकते हैं, तांबा खरीद सकते हैं, लोहा खरीद सकते हैं और कोयला खरीद सकते हैं। ये चीज़ें क्लैन के पास होती हैं और इसके ये सोने के एवज हम उससे खरीद सकते हैं। ये ब्रिज है, यहाँ से होते हुए अब हम क्लैन के घर जाएंगे और ये आ गया क्लैन का घर और ये है क्लैन। और अब इसके पास हम जा रहे हैं इसे कॉपर देने
और ये हमने उसे कॉपर दिया और वो हमें शुक्रिया अदा कर रहा है। गेम का 8वां दिन है और एक और रिक्वेस्ट आई है। ये विली की रिक्वेस्ट है। वो माहीगीरी के फन को जिंदा रखना चाहता है। ये एक बूढ़ा मछुआरा है। वो कह रहा है कि लार्ज माउथ बास मछली चाहिए और हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। और ये हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ये वो पॉइंट है जहाँ पे लार्ज माउथ फिश है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी वहाँ पे जाओगे, ये वाली जगह पे, और ऊपर, और इस जगह पे आकर आपने मछली पकड़नी है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने वीडियो को एडिट करके बनाया है ताकि टाइम को बचा सके। ये लार्ज माउथ फिश को आपने कैच करना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमने लार्ज माउथ फिश पकड़ ली है और अब हम ये विली के पास लेके जाएंगे और विली इसके एवज हमें 90 ग्राम गोल्ड देगा और वो गोल्ड हमें चीज़ें परचेज करने के काम में आता है और हमारा उससे रिलेशन मजबूत होगा। इसमें ये जो मदद की रिक्वेस्ट को सॉर्ट आउट करने में, हल करने में या इसको तकमील करने में हमारी जो मेन वजह है, एक तो ये गोल्ड हासिल करना और दूसरा अपने रिलेशन को सॉलिड बनाना एमपीसी के साथ। तो ये है उसके घर का रास्ता जहाँ पे वो डकनुमा की जगह में रहता है और ये उसकी तरफ जा रहे हैं। ये समंदर की तरफ है उसका ये डक, और इसके अंदर हम जाएंगे। और ये है विली। विली को हम लार्ज माउथ फिश दे रहे हैं और वो हमें शुक्रिया अदा कर रहा है। आज गेम का 9वां दिन है और एक मदद की रिक्वेस्ट आई है। इसने लिखा है कि 8 ग्रीन स्लाइम को किल करना है, जो कि आपको मिलेगी लोकल माइन में। और हम लोग ग्रीन स्लाइम को मारने के लिए गए हैं माइन में और ये है इसका माइन में दूसरे नंबर से उसको ये है माइन का गार नंबर 3 कान के अंदर गए हैं और ये हमने ग्रीन स्लाइम को मारना शुरू किया है। और ये वीडियो को मैंने शॉर्ट किया है ताकि आपके टाइम को बचा सकूं। इसी तरह ये माइन का चौथा हिस्सा है लोकल माइन का। तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन स्लाइम है, इसको हम लोग किल कर रहे हैं। और ये वीडियो को शॉर्ट इसलिए किया ताकि आपका टाइम बच सके। ग्रीन स्लाइम को मारना इजी है और जैसे ही आप ग्रीन स्लाइम 8 को किल कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो कि इस इलाके का मेयर है, उसका नाम है लुइस, उसके पास जाएंगे, उससे मिलेंगे और लुइस हमें इसका रिवॉर्ड देगा 8 ग्रीन स्लाइम को किल करने की, क्योंकि ये उसी का ही कहना है कि आपने 8 ग्रीन स्लाइम को किल करना है जो कि लोकल माइन में है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये अभी आपकी जो तलवार है जो आपको मिली है वो उतनी अपडेट नहीं है। ये वक्त के साथ आप अपडेट करते जाओगे और इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ये देखें, और हमें 2 दिन का टाइम दिया गया था ग्रीन स्लाइम को किल करने का, वो हमने कर चुके हैं। और अभी हमें कहा जा रहा है कि हम लुइस को जाके मिलें, वो हमें इसका रिवॉर्ड देगा।
तो चलते हैं लुइस के पास। लुइस का ये माइंड से बाहर आए और अब हम लुइस की तरफ जा रहे हैं। लुइस का घर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। ये रॉबन के घर से होते हुए ये नीचे आएंगे हम लोग। यहाँ से नीचे आते आते और हम लोग टाउन में जाएंगे, मेन शहर में। मेन शहर में नीचे की तरफ यहाँ पे है ये लुइस का घर। लुइस इस इलाके का मेयर है। हम उसके घर गए और ये है लुइस। हमें इसको मिलना है और ये मिलते साथ ही वो हमसे खुश हुआ और वो हमें इनाम देगा, इनाम की रकम के तौर पे। ये गेम का 14वां दिन है और मदद की रिक्वेस्ट आई है विली की। विली को एक पटाटो चाहिए, तो हम लोग यानी कि एक आलू चाहिए और आलू हमारे पास पड़ा हुआ है। हम लोग अपने फॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आलू कहाँ पड़ा है जो कि हम विली को दें। चेस्ट में देखा ये पड़े हैं हमारे पास आलू और जाते हैं विली की तरफ और उसे मिलते हैं, उसको आलू देते हैं। विली रहता है समंदर की साइड पे। उसे मिलने के बाद एक दो पहले भी रिक्वेस्ट थी, हमने मिली थी विली की और हम लोग जा चुके हैं उसकी तरफ। तो एक बार फिर जाता हूँ ताकि आपको उसके जो मछली पकड़ने का वाला घर है उस तक पहुंचकर उसको ये आलू दे सके। और ये हमने उसको आलू दिया और वो हमसे आलू पाकर खुश हो रहा है। ये गेम का 16वां दिन है और आज लिया की मदद की रिक्वेस्ट है। वो कह रही है कि मुझे टी पार्टी के लिए एक मछली की ज़रूरत है जिसका नाम है सनफिश। दोपहर में उसने टी पार्टी रखी है, तो सनफिश अब हमें यहाँ से मिलेगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो को एडिट किया है ताकि टाइम की बचत हो सके। ये है सनफिश और हम लोग इसे लिया के घर लेके जाएंगे। ये रास्ते से हम लिया के घर की तरफ जा रहे हैं और ये ग्रीन कलर की जो इसकी छत है ये लिया का घर है। लिया के घर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमें इजाज़त नहीं है, वो बंद है। और ये है सनफिश और ये हमने लिया को दी और लिया इसको लेके खुश हो गई। आज गेम का 18वां दिन है और मदद की रिक्वेस्ट है सेबेस्टियन की। उसे चाहिए एक कोकोनट जो कि वो इस्तेमाल करना चाहता है और कोकोनट हमें मिलने वाला है डेजर्ट में या जिंजर आइलैंड पे। जिंजर आइलैंड को अभी हमने अनलॉक नहीं किया, तो हमें जाना पड़ेगा डेजर्ट में। डेजर्ट की टिकट है 500, तो हम लोग वो पे करके डेजर्ट में जाएंगे और जैसे ही हम बस से उतरेंगे तो हमारी पहली ये कोशिश होगी कि हम लोग एक कोकोनट को सर्च करें और ये मिल गया है कोकोनट और उसे लेते ही हम लोग वापस जा रहे हैं सेबेस्टियन को मिलने ताकि हम उसे कोकोनट दें। और ये हम उतरे हैं बस से
और अब हम जा रहे हैं सेबेस्टियन के घर की तरफ, जो कि ऊपर है, उसी जगह जहाँ के रॉबिन का घर है उसी में रहता है सेबेस्टियन। तो मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सकूँ, लेकिन मैं वीडियो को यहाँ से स्किप इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत सारों को अभी पता नहीं होगा कि उसका घर कहाँ पे है। तो अभी ये है उसका रूम, लेकिन वो अपने रूम में नहीं है, वो बाहर गया हुआ कहीं। तो मैं बाहर उसे ढूंढना नहीं चाह रहा था। ये आ गया सेबेस्टियन और हमने उसे कोकोनट दे दिया और वो उसके लिए खुश है। उस आज गेम का 20वां दिन है और मदद की रिक्वेस्ट लाइनस की है। उसे एक ब्रीम मछली चाहिए जो कि किसी के पास भी एक्स्ट्रा पड़ी है। अगर आपके पास पहले से पड़ी है तो वो उसको दे दें, और अगर नहीं है तो ये वो एरिया है जहाँ से हमें ब्रीम मिल सकती है। और ये हमने फिशिंग रॉड से उसे पकड़ा और अब हम इसे लाइनस की तरफ लेके जाते हैं। और लाइनस का घर है ऊपर, एक वो खैमे में, टेंट नुमा खैमे में रहता है। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से चलते हुए। और आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि एमपीसी को क्या पसंद है, वो उसके करीब ही एक चेस्ट बना के उसके अंदर रख लें, ताकि जब भी आप उसके करीब जाएं तो वहाँ से उठा के उसको वो चीज़ दे दें और उसका जो है फ्रेंडशिप लेवल आपका ऊपर जाए। ये वो है टेंट जिसमें लाइनस रहता है और ये मछली हम अब लाइनस को दे रहे हैं और लाइनस इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। तो गेम का है 22वां दिन और एक और मदद की रिक्वेस्ट आई है जो कि है एलेक्स की तरफ से। उन्हें चाहिए अर्थ क्रिस्टल जो कि हमें मिलेगा माइन के अंदर। माइन के अंदर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा लोकल माइन में, और वहाँ पे है नीचे 18 नंबर पे वो रूम है जिसके अंदर आपको अर्थ क्रिस्टल मिलेगा। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है ताकि टाइम की बचत हो जाए और आपको पता चल जाए कि अर्थ क्रिस्टल कैसा होता है। तो ये हम जा रहे हैं माइन के अंदर और ये है रूम नंबर 18 और ये पड़ी है अर्थ क्रिस्टल, और इसे लेके हम वापस जाते हैं एलेक्स के पास ताकि वो इसे ले और हमें उसके रिवॉर्ड में एक तो उसकी खुशनुदी मिले और दूसरा उससे हमें गोल्ड मिले। तो एलेक्स टाउन में रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एलेक्स कौन है। एलेक्स एक करैक्टर है, एमपीसी है, और ये है एलेक्स। इसको हम लोग अर्थ क्रिस्टल देते हैं और ये हमने उसको अर्थ क्रिस्टल दिया, वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। मदद की एक और रिक्वेस्ट आई है, दिन है 26वां और ये रिक्वेस्ट है सैम की। सैम को चाहिए एक कॉपर बार जो कि उसे नए प्रोजेक्ट में ज़रूरत है उसकी। तो हम लोग कॉपर बार बनाते हैं फर्नेस से, जो कि हमारे पास पहले से ऑलरेडी पड़ी है। ये है हमारा फर्नेस और इसमें ये है कॉपर बार, और कॉपर बार को लेके हम जा रहे हैं सैम के पास, सैम की रहाइश गाह पर। तो चलते हुए चलते जा रहे हैं और ये है सैम का घर जो कि लॉक है, 9 बजे खुलेगा और रात 8 बजे तक खुला रहेगा। ये है सैम, येलो हेयर वाला, और हमने उसको ये कॉपर बार दी और वो खुश है। मदद की रिक्वेस्ट है जो कि विली की तरफ से है। विली एक मछुआरा है, वो चाहता है
कि वो माहीगीरी के फ़न को ज़िंदा रखे और वो उस शख्स को इनाम देगा जो 4 कार्प मछलियों को पकड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि कार्प मछली कहाँ होती है और उसको कैसे पकड़ते हैं। तो हम लोग उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ कार्प मछली हमें वाफर मिलेगी, लेकिन हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि समंदर में हमारे मछली एक ही तरह की मछली नहीं होती, मुख्तलिफ मछलियाँ होती हैं। तो ये हमें पकड़ते हुए काफ़ी टाइम लग गया है। कार्प मछली को 6-20 हो गए हैं और इसको हमने फिशिंग रॉड की मदद से पकड़ रहे हैं। ये पहली कार्प फिश पकड़ी है हमने, टोटल हमने 4 पकड़नी है और दूसरी हमें जो पकड़ने लगे हैं वो है 7:10 पे। ये देखें हमने कार्प मछली दूसरी पकड़ ली है और तीसरी जो मछली है वो 8:40 हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने वो मछली नहीं पकड़ी और अब ये हमने हमारे रॉड में अटकी है और हम उसे निकाल रहे हैं बाहर। तो ये फिशिंग जो है थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने मतलब की फ़िश पकड़ने के लिए। अभी 9:40 हो गए हैं और चौथी मछली अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई। ये हमने कैच की है उसे चौथी मछली और इसे हमने बिली के पास लेके जाना है इसके बाद, ताकि वो हमें उसका रिवॉर्ड दे सके, इनाम के तौर पे हमें कोई रकम मिले और उसका हमें गुड लिस्ट में आए हैं, उस अच्छे दोस्तों की फहरिस्त में आए। तो इसके लिए हमें विली के पास जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता है जहाँ से हम विली के घर की तरफ जाएंगे। विली 2 जगह पे मिल सकता है, या तो अपने वो घर में और यहाँ पे हमें ये जो इधर कैंटीन नुमा जगह है वहाँ, लेकिन वो दोनों जगह पे नहीं होगा, रात बहुत हो चुकी है। मेरा ख्याल है हम उसे सुबह मिलेंगे। तो मैं जा रहा हूँ घर पर सोने के लिए। और ये हम सो गए, अभी सुबह हो चुकी है, उठे हैं और विली की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उसे वो फिश दे सकें जो कि उसने हमसे डिमांड की थी। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ऐसे लेंथी वीडियो पसंद है या शॉर्ट वीडियो जो कि टू द पॉइंट हो। ये खड़े हैं वो मछली पकड़ रहे हैं और ये हमने वो कार्प मछली उन्हें दी है और इसके लिए वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये है समर का तीसरा दिन और मदद की रिक्वेस्ट आई है जो कि विली की तरफ से है। उन्हें चाहिए 2 पफर फिश, तो वो हमें मिलेगी विली के घर के करीब ही, जो कि समंदर के करीब है। ये मैं जा रहा हूँ उनके घर की तरफ। एमपीसी से एक तो हमारा इस तरह रिलेशन मजबूत होता है, उनका नाम का पता चलता है, आइटम का नाम पता चलता है हमें। तो पफर फिश के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे सूटेबल जगह है जहाँ से वो हमें मिल सकती है। तो ये हमने रॉड की मदद से वहाँ पर मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाया और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है पफर फिश, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके ये देख रहे हैं कि आप, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी वो ऊपर जा रही है, कभी वो नीचे जा रही है। थोड़ी सी वो आपको वो
तंग करेगी, लेकिन पकड़ लेंगे आप। ये इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इससे भी और बहुत डिफ़िकल्ट फ़िश हैं जो मैं आपको पकड़ना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगी चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा। ये पहली मैंने पकड़ ली है, और इसके बाद हम दूसरी को पकड़ते हैं। इसके दौरान में हमें टाइम लग जाता है, वो मैं वीडियो को एडिट कर देता हूँ, ताकि अगर हम एक ही वीडियो बनाएं तो वो बहुत लंबी बन जाएगी पफर फिश को पकड़ते हुए ही। तो ये हमने पकड़ ली है, और अब हम ये विली के पास लेके जाएंगे, और ये 2 पफर फिश हम उन्हें देंगे। और जैसे कि पहले भी विली हमसे ये फिश लेके खुश हुआ था, वैसे ही वो खुश हो रहा है। एक और मदद की रिक्वेस्ट है जो कि लिया की है। लिया को चाहिए फ्लॉन्डर, जो कि एक मछली है, समंदर की मछली है, जो कि विली के घर के पास है, जहाँ से हमने पहले भी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, वो कौन सी जगह है। तो यहाँ से होते हुए हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे हमें फ्लॉन्डर फिश मिलेगी। तो रॉड डालेंगे अपना, और ये है उसकी फ्लॉन्डर फिश की पकड़ते हुए वीडियो। ये इजी है पकड़ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हम इसे लिया के पास लेके जाएंगे। यहाँ से चलते हुए हम लोग जा रहे हैं उसके घर की तरफ। जैसे जैसे हम एमपीसी के गिफ्ट देंगे और उन्हें उनकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे, हम लोग उनकी गुड फ्रेंड लिस्ट में आते जाएंगे। अगर हमारे पास किसी भी एमपीसी के 8 हार्ट हो जाते हैं तो वो हम उसके क्लोज हो जाते हैं। ये अब हम लिया को दे रहे हैं फ्लॉन्डर, और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रही है। तफसीलन नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मदद की रिक्वेस्ट है सेबेस्टियन की तरफ से, उन्हें कैक्टस फूड चाहिए। वो हमें उसके एवज मार्केट वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा पैसे देंगे। कैक्टस फूड ला के हमें सेबेस्टियन के हाथ में देना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेजर्ट में। डेजर्ट में बैठने के लिए हमें बस की टिकट चाहिए, जो कि 500 की है। तो टिकट लेते ही हमें डेजर्ट में ले जाएंगी, और डेजर्ट में हमें ये पड़ा हुआ है कैक्टस फूड, ये उठाएंगे, और उसे उठा के अब हम सेबेस्टियन के पास लेके जा रहे हैं। 1-2 और पड़ा हुआ है ये कैक्टस फूड, वो भी साथ ले जाते हैं। सेबेस्टियन से हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, तो हमें पता है वो कहाँ रहते हैं। रॉबन का जो घर है वही सेबेस्टियन का घर है। तो चलते हैं उनके घर की तरफ। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप हॉर्स का घर बनाइएगा। हार्डवुड चाहिए उसके लिए। जैसे ही आपके पास उतनी हार्डवुड हो जाए तो वो हॉर्स के लिए घर बना लीजिएगा। फिर सफ़र में आसानी रहती है आपको। ये पैदल चलने में जो टाइम किल होता है उससे बचत हो जाएगी आपकी। तो हम जा रहे हैं सेबेस्टियन की तरफ। ये आ रहे हैं सेबेस्टियन, और हमने उसे कैक्टस फूड दिया, और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मदद की रिक्वेस्ट है ब्लूबेरी की, एलेक्स की। तो वो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से उसका सीड, और ये लगाएंगे हम, तो इसी तरह ब्लूबेरी निकलेगी। वो हम फिर एलेक्स को देंगे। उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मैंने पहले भी ब्लूबेरी लगा के रखी थी। तो वो हम एलेक्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो एलेक्स उसे लेके खुश हुआ।
मदद की रिक्वेस्ट सैम की है और उन्हें चाहिए रेड मशरूम। उसके लिए किसी दोस्त की तलाश में है वो, कि वो कोई उन्हें रेड मशरूम ला के दे। तो हम जा रहे हैं रेड मशरूम को ढूंढने। वो हमें मिलेगा लोकल माइन के अंदर। माइन का रास्ता मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो वही रास्ता है आपने इख्तियार करना माइन में जाने के लिए। ये इस दरवाजे के ज़रिए हम अंदर दाखिल होंगे और माइन में उतरेंगे, और कमरा नंबर 32 के अंदर ये पड़ा हुआ है रेड मशरूम। ये हम उठाएंगे और सैम के पास लेके जाएंगे। फिर वही बात, जैसे हम एमपीसी को उनकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें देंगे, एक तो वो हमें उसके अगेंस्ट सोना देंगे और दूसरा हमारा रिलेशन मजबूत होगा। हमें हर एमपीसी के 8 आर्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम उनके साथ रिलेशन में भी आ सकते हैं, और आई मीन टू से कि हम उनसे मैरिज कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सैम को ढूंढना है ताकि हम उन्हें रेड मशरूम दे सकें। तो सैम का घर मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सैम का घर है। अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं सैम कहाँ पे है। सैम घर पे नहीं था, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वो सैम आ रहा है और ये हमने उसको रेड मशरूम दिया, जिसके लिए वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। मदद की रिक्वेस्ट है एम रेस्मोडियस की। डस्ट स्पिरिट नाम का एक मॉन्स्टर है, उसे वो कह रहे हैं कि ख़त्म करें ताकि बैलेंस रह सके। वो लोकल माइन में मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि डस्ट स्पिरिट हमें कहाँ मिलेगा और हमें उसे कैसे ख़त्म करना है। तो हम जा रहे हैं माइन में। रास्ता वही है जो पहले हमने इख्तियार किया था। तो माइन में उतरते हैं। तो माइन में हमें जाना है 60 नंबर पे। ये ठंडी माइन है, ये है डस्ट स्पिरिट। ये हमें इन्हें ख़त्म करना है। और फिर हम जाएंगे एम रेस्मोडियस के पास ताकि हम उसे मिलें और उसे बताएं कि हमने उन्हें ख़त्म कर दिया है और वो हमें रिवॉर्ड दे। ये है जादूगर रेस्मोडियस। मदद की रिक्वेस्ट थी शॉन की। उन्हें चाहिए स्कॉर्पियन कार्ब अपने ज़ख़म पे रगड़ने के लिए, जो कि उनके बाजू पर है। तो स्कॉर्पियन कार्ब जो मछली है वो इंतहाई मुश्किल है पकड़ने में। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हमें विली के घर से मिलेंगी, वो हमें परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो जा रहे हैं हम विली की तरफ। यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रैपिंग पाइपर, वो हम लेंगे ट्रैप पाइपर। और हम लोग जाएंगे अब डेजर्ट में और वहाँ से जाके वो मछली को पकड़ेंगे, स्कॉर्पियन कार्प को। तो रास्ता वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम जाना है डेजर्ट की तरफ। वहाँ पे ये सीधा रास्ता है, इस तरफ हम जाते जाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ, और यहाँ से टिकट लेंगे 500 की और डेजर्ट में जाएंगे। तो ये है वो एरिया जहाँ से हमें स्कॉर्पियन कार्प मिलेगी। ये हमने उसको पकड़ा है और ये देखें उसकी कैसी तेज हरकत है। ये पकड़ना ट्रैपिंग पाइपर के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत तेज हिलती है
और वो इसके हिलने को 50% कम कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे पकड़ने के लिए अहल होते हैं। अभी अगर आप इसके बगैर होते तो ये अब तक का इसको ये ड्रॉप कर चुके होते हैं हम। ये काफ़ी जान लगानी पड़ती है, काफ़ी ज़ोर लेती है ये मछली। ये चंद एक मछलियों में है जो इंतहाई मुश्किल है जिसे पकड़ना। मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सारी मछलियों को पकड़ पाएंगे और उनको कैसे पकड़ना है, उनके लिए क्या टूल चाहिए, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। तो अभी तो ये मदद की जो एमपीसी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं उस पर वीडियो बनाई है, उसके बाद मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। ये है स्कॉर्पियन कार्प जो हमने पकड़ ली है और अब हम इसे शानी के पास लेके जाएंगे, फिर दोबारा बस में बैठेंगे। शानी हमें या तो अपने घर में मिलेगा या फिर वो जहाँ काम करता है वहाँ मिलेगा या फिर वो क्लब में होता है, 3 जगह पे होता है वो। तो मुझे लगता है ये जो टाइम है सुबह का है, वो अपने जहाँ वो काम करता है वो वहाँ होगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये है जोजो फैक्ट्री। तो ये मैं स्कॉर्पियन का कार्प जो उठा के रखी है और शानी ये है काम कर रहा, ये हम उसे स्कॉर्पियन कार्प दे रहे हैं, वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। मदद की रिक्वेस्ट है सैंडी की, उसे चाहिए कॉप और वो एक मछली है, तो मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से मिलेगी और कैसे पकड़ेंगे। तो चलते हैं उसे पकड़ने। ये माइन के रास्ते से ही मैं जा रहा हूँ, जहाँ हम माइन जाते हैं वहाँ से होते हुए अब हम काप मछली को पकड़ेंगे। ये देखें, ये सारी इतनी थोड़ी रास्ते की वीडियो बनाने की वजह ये है ताकि आपको रास्ते याद हो जाएं कि आपने कहाँ से पकड़ना है, कोई दुश्वारी ना हो आपको। तो ये हमने अपना रॉड डाला और ये हम वो फिश को पकड़ रहे हैं जिसका नाम है कॉप, और हम ये सैंडी को देंगे सैंडी की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो ये है सैंडी का कमरा और यहाँ पे हम जाएंगे। ये है सैंडी और ये उसको हमने कार्प फिश दी है और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रही है। ये थी आज की वीडियो।